अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे सॉफ्टवेयर के डेमो मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो ये वेबडिसॉफ्ट की तरफ से ये एक सॉफ्टवेयर है आपके बिज़नेस के लिए, चाहे आपका पेन स्टोर हो या हार्डवेयर स्टोर हो या कॉस्मेटिक शॉप हो या लैपटॉप का कोई शॉप हो, मोबाइल शॉप हो गया, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन की कोई शॉप रिलेटेड, या जो भी बिज़नेस है, क्लॉथ हो गया, शूज़, सब के लिए ये कारआमद है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। तो मैं इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो लॉगिन कर देते हैं। अच्छा, जब मैं लॉगिन करूँगा, ये प्रीवियस डे का मुझसे वो मांग रहा है कि आपने लास्ट डे एंड नहीं किया था, तो आप प्रीवियस डे को एंड करें। मुझे वो भी दिखा रहा है कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, टोटल कैश इन बैंक कितना है, प्रीवियस डे की एक्सपेंसेस आपने कितने की है, और प्रीवियस डे सेल कितना था, और प्रीवियस डे प्रॉफिट आपने कितना किया था। तो ये मुझे सिर्फ वो क्लोजिंग पे दिखा रहा है। इसको जब मैं एंड ऑफ डे कर देता हूँ, सही है, तो प्रीवियस डे क्लोज हो गया। अब हम जो आज का दिन है वो हम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो मेन फीचर्स है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। इसमें न्यू बिलिंग का ऑप्शन है, कोटेशन आप दे सकते हैं लोग बंदों को। अगर आपका कोई क्लॉथ शॉप है और आपसे सैंपल लेके जाते हैं अपने घर, अक्सर होते हैं ना, तो उसको आप इसकी एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हो कि फ़लाँ बंदे ने ये कपड़े मुझसे एज अ सैंपल के तौर पे घर लेके गया है। ठीक है, इसके बाद आप ज़कात एंड डोनेशन और पेमेंट, जो आपको पेमेंट रिसीव हो जाता है, अगर कोई आपके साथ उधार करते हैं उसकी पेमेंट आप यहाँ से रिसीव करोगे। रिटर्न आइटम आप यहाँ से कर सकोगे। इसमें कस्टमर क्रेडिट लिस्ट, जो कस्टमर आपसे उधार चीज़ें लेके जाती है उसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर होगा। चलो एक दफ़ा ओपन भी कर देता हूँ। ये इसकी लिस्ट है कंप्लीट कि इन लोगों के पास मेरे उधार पड़े हुए, तो टोटल इतनी क्रेडिट है। अच्छा, इसमें और जो है वो सप्लायर डेबिट लिस्ट, जो मैं किसी से मैं माल लेता हूँ, उसके अगर मैंने उसको कितने पैसे देने हैं, वो सारा लिस्ट यहाँ पे होगा, जिससे मैं माल ख़रीदता हूँ, तो इसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर होगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, इन पीसीज वो कितने पड़े हुए हैं शॉप में, और इसकी वैल्यू कितने है, कितने अमाउंट की हमारे पास स्टॉक पड़ी है शॉप पे। तो ये हमें वो दिखा रहा है। और ये अगर मैं विदाउट डिस्काउंट सेल करूँगा तो मुझे इतना वो कमा के दे सकता है। तो ये विदाउट डिस्काउंट इसलिए हमने इसके साथ रखा हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ों में आप डिस्काउंट भी कर देते हैं। तो ये तो जस्ट हम रिटेल प्राइस से हमने निकाला हुआ है कि इतनी क्वांटिटी इतना रिटेल प्राइस है, तो इसका इतना अमाउंट बनता है। जो स्टॉक वैल्यू ये परचेज प्राइस से निकला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन प्लस ज़कात कैलकुलेटर भी है। इसमें आपकी कारोबार की सारा कुछ होगा कि आपके पास कैश कितना है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री आपकी कितनी अमाउंट की है, अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसे आपको रिसीव होंगे अकाउंट्स जिस बंदों से आपके पैसे रिसीव होंगे, जो उधार लेके गई ये चीज़ें, उनका सर वो अमाउंट यहाँ पे होगा। फिर अकाउंट पेबल, जो आपने पे कर देना है। उसके बाद कॉमन स्टॉक हो गया, रिटेन अर्निंग और ओनर इक्विटी, सारा कुछ यहाँ पे है, जिस पे आप ज़कात भी निकाल सकते हैं और ये इस्लामिक डेट भी आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें आपको आपकी जो महीने की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको नज़र आएगा इसमें कि मेरे इसमें मई 2022 में मेरा सेल जो है वो 8,100 रुपीज़ का हुआ है। इस पे मेरा ख़र्चा 5,000 का आया था, तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2,500 है। इसके बाद मैंने इस महीने में कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, अगर आपने की है तो वो यहाँ पर शो होगा। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये है, और एक्सपेंस परसेंटेज, जो आपने एक्सपेंस की है इसकी परसेंटेज प्रॉफिट सेल्स की उसके मुताबिक कितना है। तो जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो जो कैटेगरीज आपने ऐड की है वो कैटेगरी वाइज आपको बताएगा कि इस कैटेगरी में इतना सेल हुआ है। बाकी अगर आपने कैटेगरीज ऐड की है तो वो भी आपको शो करेगा, उस कैटेगरी के एक्सपेंसेस भी शो होगा। अक्सर अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिस चीज़ में किए वो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। ये आपने अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करने होंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आप अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो एक्सपेंसेस में जाके वहाँ पे कैटेगरीज है इसकी। और इसकी जो कैटेगरीज है सेल्स की जो कैटेगरी, आपने इन्वेंट्री में जाके इसकी भी आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी आइटम को कैटेगराइज़ कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उस कैटेगरी की सेल पर देख सकोगे। इसी तरह आप प्रीवियस मंथ की भी सेल देख सकते हो कि प्रीवियस मंथ को हमारा क्या सिस्टम था, इसकी जो प्रीवियस मंथ था उसका क्या था, मार्च 2022। इस तरह आप सारा वो जो जितनी भी डिटेल्स है आप इसको देख सकते हैं इसमें।
इसके अलावा जो प्रॉफिट लॉस आप लेजर से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप डेट वाइज चेक कर सकते हो कि यकम से 29 तक मेरा क्या हिसाब किताब है। तो उसमें सारे वो जितने बिल्स आपने जितने भी बिल्स आपने बनाई है वो सारा यहाँ पे शो होगा। इसकी जो टोटल इनकम, टोटल पेड, टोटल क्रेडिट, ऑपरेटिंग, परचेज एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस, और टोटल प्रॉफिट आपका कितना है। पर बिल भी प्रॉफिट दिखा रहा है और टोटल भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा आप बिल को व्यू भी कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इस तरह इसको भी आप व्यू कर सकते हो कि इसमें क्या कौन सी चीज़ें लेके गया था बंदा, कस्टमर कौन था। अगर कस्टमर है तो यहाँ पर शो होगा जिस तरह इसमें शो हो रहा है। इसके अलावा आपने ये तो मैंने आपको दिखा दिया जो कस्टमर डैशबोर्ड की जो चीज़ें हैं, कस्टमर कंसोल की, ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं। न्यू बिलिंग का भी बहुत ही एक इजी सोल्यूशन है। आप यहाँ से आपके पास बिलिंग जब आप करते हो तो आपके पास इसमें 3 ऑप्शन है। एक तो आप सर्च करके आइटम निकाल देते हो, पर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जिस तरह ये है ड्रेल चाइना, तो मैं अभी इसकी स्टॉक तो मेरे पास नहीं है, इसकी स्टॉक पड़ा हुआ ऐसे ही है। ये मैं फॉर एग्जांपल 2 इस तरह कर देता हूँ तो ये कार्ट पे आ गया यहाँ पे। दूसरा आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल नंबर। आर्टिकल नंबर अगर आपके स्टॉक लिमिटेड है तो आप उसको आर्टिकल नंबर दे देते हो, तो इस वजह से आपको ईजी हो जाता है, बिल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे किसी चीज़ को आर्टिकल नंबर दे देता हूँ, इसका है आर्टिकल नंबर, ये बाईपोलर लेड है 2, इसका आर्टिकल नंबर है। जब मैं बिल में आता हूँ यहाँ पे आर्टिकल नंबर में 2 लिखता हूँ तो ये ख़ुद ब खुद उठा लेता है। क्योंकि क्वांटिटी में हमारे पास स्टॉक में 0 है, इस वजह से ये बिल नहीं बनेगा क्योंकि स्टॉक हमारे पास नहीं है। लेकिन वैसे में आप आर्टिकल मैंने आपको बताना था कि किस तरह काम करता है। इस तरह मैं दोबारा 2 कर दूँ तो ये क्वांटिटी 2 हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास है स्कैनर का, बारकोड स्कैनर का। तो अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है और हर आइटम पे बारकोड है तो आप इसको स्कैन के ज़रिए भी बिल में लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी आइटम हो जिसका कोई बारकोड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रेसिंग सीज़र है शायद, हाँ, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बारकोड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं कॉपी भी कर देता ताकि वहाँ पे मुझे काम आ जाए। सही है, ये बारकोड मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। जब अब मैं बारकोड पे स्कैन करूँगा तो ये आइटम खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे देख, दोबारा स्कैन करूँगा तो क्वांटिटी 2 हो जाएगी, तीसरी दफ़ा करूँगा तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगी, दोबारा वो आइटम दोबारा ऐड नहीं होगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर सेम आइटम है तब डिफरेंट होगा तो फिर वो कार्ट पे आएगा। अब ये आइटम हमारे पास नहीं है तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ऑटो सेव हो जाता है। आप किसी के लिए बिल बना देते हो, उसके अगर आपको किसी चीज़ की जानने की ज़रूरत है, आप सॉफ्टवेयर में कहीं और चले जाते हो तो कोई इशू नहीं है, आपका बिल वहाँ पर ऑटो सेव होगा। इस तरह मैं आप इधर उधर सॉफ्टवेयर में घूम रहा हूँ, जब मैं बिल पे आ जाता हूँ तो वो वहाँ पे क्या है, ऑटो सेव है। कस्टमर नेम भी ऑटो सेव है, सेल नंबर भी उसमें लिखा हुआ है, कस्टमर के रिकॉर्ड भी मुझे दिखा रहा है कि फ़र्स्ट विज़िट इसने कब किया था, लास्ट विज़िट कब किया था, टोटल विज़िट कितने हैं, टोटल सेल इसने कितने किया है हमसे, और उसकी बाकायजात है यानी ये क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन भी है। अगर आप इस पर लिमिट लगा देते हो कि ये इस अमाउंट से ज़्यादा उधार ना लेके जा सके तो उस पर आप लिमिट भी लगा सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हो तो वो आपको सजेशन देगा। इसको आप जो भी कस्टमर आप सेलेक्ट करते हो उसकी रिकॉर्ड आपको नीचे अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब मैं ये बिल बना देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल मैं एजाज़ अहमद के नाम पे बना देता हूँ, एजाज़ अहमद सही है। इसकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग कितने पड़े हुए, ये 750। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं ये अमाउंट इसमें तो अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आपको इसमें समझा सकूँ। अच्छा, इसमें ये है कि आप आइटम वाइज भी डिस्काउंट कर सकते हैं। सही है, अगर आप आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं करना चाहते या ये आइटम है इसमें आप कोई भी डिस्काउंट नहीं करना चाहते तो वो तो डायरेक्ट 450 इसकी रिटेल प्राइस है तो 450 पे आप दे रही है तो फिर ठीक है, आप डिस्काउंट यहाँ पे भी कर सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं 450 पे नहीं, 430 पे दे रहा हूँ उसको, या आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस पर मैंने पॉइंट ऑन किया है क्योंकि वो बंदे को डॉलर में चाहिए था, बाहर के कोई बंदा था तो इसके लिए मैंने पॉइंट ऑन कर दिया। बाकी आप लोगों के लिए ये पॉइंट ऑफ होगा तो आपको ये 0.2 0.3 ये नहीं आएगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये इसकी रिटेल प्राइस 450 है, इसको मैं